गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी अध्याय 3 आप की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 6वां का दूसरा क्वेश्चन है कि तुलना करनी है, एक्स बाई जेड के मान निकाल ले हैं कि एक्स धन बाई 2 5 धन जेड और एक्स वाई बराबर है 6 2 5 और 8। दो आप दिए हैं तो यह समान कब होते हैं? जब ए आई जे बराबर बी आई जे के। जैसे आप ए और यह आप बी है तब ए आई जे बराबर होगा बी आई जे के, तब होते हैं बराबर आप जैसे 2 है तो 2 यहाँ है, इसका मतलब है तो एक्स धन इनकी तुलना करें अपन, तुलना करने पर तो यह आ जाएगा, समीकरण बन जाएंगे एक्स धन बाई बराबर कितना बनेगा यहाँ 6, यह समीकरण 1। 2 की तुलना 2 से हो जाएगी, 5 धन जेड बराबर 5, यह समीकरण 2। और एक्स बाई बराबर कितना 8, एक्स बाई बराबर 8, यह समीकरण 3। इनसे अपन को एक्स बाई जेड के मान निकालने हैं तो समीकरण 2 से जेड का मान तो यही निकाले आएगा, तो समीकरण 2 से जेड बराबर हो जाएगा 5 ऋण 5 बराबर 0, तो जेड का मान तो 0 आ गया। अब हमको एक्स और वाई के मान निकाल ले हैं तो समीकरण इससे हम एक में बदल लें, या तो एक्स का मान निकाल लें या वाई का। तो समीकरण 3 से एक्स वाई बराबर 8 है तो यहाँ अगर अपन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे बाई, जो एक्स का मान यह इसे हम बना लें समीकरण 4। एक्स बराबर 8 बटे बाई हम रख दें कहाँ? पहली समीकरण में। तो समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखें तो ये हो जाएगा कितना 8 बटे बाई धन बाई बराबर 6। एलसीएम लें तो 8 धन बाई वर्ग, यहाँ बटे में बाई आएगा बराबर 6, 3 गुणा कर दें तो यह हो जाएगा बाई वर्ग धन 8 बराबर 6 बाई। 6 बाई का पक्षांतर कर दें तो बाई वर्ग ऋण के 6 बाई धन के 8 बराबर 0। यहाँ गुणनखंड तोड़ें, 8 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ 6 हो तो 4 दूनी 8, तो बाई वर्ग ऋण के 4 बाई ऋण के 2 बाई धन 8 बराबर 0। यहाँ बाई कामन आ जाएगा तो बाई ऋण 4, यहाँ ऋण के 2 कामन ले लेंगे तो बाई ऋण 4, 2 चौके 8 बराबर 0। तो दोनों में से बाई ऋण 4 उभयनिष्ठ और यहाँ बचेगा बाई ऋण 2 बराबर 0। तो बाई ऋण 4 बराबर 0 या बाई ऋण 2 बराबर 0। तो बाई के कितने मान? यहाँ पक्षांतर से 2, यहाँ पक्षांतर से 4, बाई के 2 मान आए, 1 2 और 4। तब समीकरण 4 से, समीकरण 4 में यदि x बराबर 8 बटे बाई है तो बाई का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 2 चौके 8, x का मान 4 आएगा। जब 4 रखेंगे बाई का मान तो 2 आएगा। तो समीकरण 4 से x बराबर कितना आएगा 8 बटे 2 कामा 8 बटे 4, तो ये 2 मान आएंगे कब? यहाँ 4 और 4 दूनी 8, तो अतः कितने मान हुए अपने पास x का? जब x का मान 4 कब आएगा? जब y का मान 2 होगा। x का मान 2 कब आएगा? जब y का मान 4 होगा। तो इसलिए x बराबर, या अतः मान आ गया जो x बराबर 4, तो फिर y बराबर कितनी? y का मान होगा 2 और x बराबर कितनी 2, तब y का मान कितना होगा 4 और z के मान क्या हो जाएंगे 0 और 0। z के मान होंगे 0 0, तो x के मान 4 कामा 2 हो जाएंगे, y के मान 2 कामा 4 और z के मान 0 कामा 0। यह x y z के मान हो गए, यही इसके आंसर हैं। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है कि x धन y धन z, x धन z और y धन z बराबर 9 5 7, तो तुलना करें। तुलना करने पर तो जी बन जाएगा x धन y धन z बराबर कितना हो जाएगा 9, यह पहला समीकरण। x धन z बराबर हो जाएगा कितना 5, यह दूसरा समीकरण। और y धन z बराबर हो जाएगा कितना 7, यह तीसरा समीकरण। अब यदि हम पहली समीकरण में x धन z का मान रख दें यहाँ, तो समीकरण
1 व 2 से। x धन z का मान 5 है तो x धन z का मान 5 रख दें धन y, तो 5 धन y बराबर 9, तो y बराबर पक्षांतर से कितना 4। अब अगर हम समीकरण 1 और 3 से 1 व 3 से अगर y धन z का मान यहाँ रख दें, y धन z का मान 7 है तो यहाँ आ जाएगा x धन 7 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा पक्षांतर से 2। x और y के मान आ गए तो x y के मान आ गए तो क्या z का मान निकालना है, तो कोई भी समीकरण में रख दें। तो समीकरण 1 में x तथा y के मान, समीकरण 1 में x तथा y के मान समीकरण 1 में x तथा y के मान रखने पर तो x और y के मान कहाँ रख दें अपन समीकरण 1 में, तो x का मान है 2, y का मान है 4 धन z बराबर कितनी 9, तो जो 6 धन z बराबर हो जाएंगे 9, तो z का मान आ जाएगा कितना पक्षांतर से 3, तो आंसर हो जाएंगे जो कि अतः x बराबर कितनी, x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3, यह इसके आंसर हो जाएंगे। इसका प्रश्न 7 है कि समीकरण a ऋण b 2a धन c 2a ऋण b 3c धन d बराबर ऋण 1 5 0 और 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो तुलना करें हम, तो समीकरण 1 बन जाएगा a ऋण b बराबर ऋण 1, 2a धन c बराबर 5, यह समीकरण 2 हो जाएगा, और 2a ऋण b बराबर 0, यह हो जाएगा समीकरण 3, और 3c धन d बराबर हो जाएगा 13, यह समीकरण 4। अब अपन को a b c d के मान निकाल ले हैं इसमें। तो अगर हम पहले इस तीसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा दें तो यह ऋण का b है तो धन का हो जाएगा, यह ऋण का हो जाएगा। तो समीकरण 3 ऋण 1 से 3 में से 1 घटाएं तो 2a में से 1 घटेगा, तो a ऋण का b है, यह हो जाएगा धन का, तो ऋण का और धन का कट जाएगा। और यहाँ 0 में से क्या घटेगा, 0 में से ऋण का 1 घटेगा तो ऋण ऋण का बन जाएगा धन का 1, तो a का मान आ गया। a का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में a का मान रखने पर तो ये 2 गुणित 1 धन c बराबर 5, तो 2 एकम 2, c का इसके 2 का पक्षांतर कर देंगे 5 तरफ तो यह 3 आ जाएगा, c का मान भी आ गया। a का मान यहाँ रख दें, समीकरण a का मान ज्ञात हो गया। यहाँ पहले अपन को रखना था किसमें, इन 2 समीकरणों में से, तब a का मान तो आ गया। अब b का यहाँ भी रख दें, इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, तब समीकरण 1 में a का मान, समीकरण 1 में a का मान रखें तो a का मान है 1 ऋण b बराबर ऋण 1, ऋण 1 का इस साइड पक्षांतर इसका इस साइड, तो 1 धन 1 बराबर b, इसका मतलब है b का मान हो जाएगा 2। अब काय का मान बचा है सिर्फ d का, तो c का मान यहाँ रख दें, समीकरण 4 में c का मान रखने पर तो 3 गुणित c का मान कितना आया है, 3 धन d बराबर 13, 3 त्रिका 9, तो d बराबर 13 ऋण 9, यानी d का मान आ गया 4। तो अतः अपने आंसर हो जाएंगे जो a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, यह इसके आंसर हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है कि a बराबर ए आई जी एम गुणित n, इसकी जो कोटि दी है वो है m गुणित n की ऑर्डर, एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह कब होता है, या तो वो आव्यूह 2 गुणित 2 का हो, या 3 गुणित 3, 4 गुणित 4, 5 गुणित 5 उसकी कोटि होनी चाहिए, तब
इसके 4 विकल्प दिए हैं कि m छोटा है n से, m बड़ा है n से, या c में दिया है m बराबर n, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जो m बराबर n, क्योंकि वर्गाव्यू कोई भी वर्गाव्यू हो वह हो सकता है या तो 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 3, 4 गुणित 4, 5 गुणित 5, 1 गुणित 1। इसका मतलब तो वर्गाव्यू में m और n किस प्रकार के हो जाएंगे, जितना इसकी पंक्ति होगी और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उतनी ही पंक्तियां उतनी ही स्तंभ, यानी रो और कॉलम बराबर। तो m और n कैसे होने चाहिए इसमें, बराबर। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी, m बराबर n। प्रश्न क्रमांक 9 है कि x तथा y की प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो यह समान कब होंगे, जब aij बराबर bij के। इसका मतलब है तुलना करें, तुलना करने पर तो यह हो जाएगा 3x धन 7 बराबर 0। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, x इसका पक्षांतर 7 का 3 बटे में ऋण के 7 बटे 3, और इसकी तुलना कर दें इससे तो y धन 1 बराबर हो जाएगा कितना, 8। तो y बराबर आ जाएगा कितना, 7। तो इसके जो 4 विकल्प दिए हैं, पहला है a में x बराबर ऋण 1 बटे 3, y बराबर 7, तो वो तो नहीं है। x बराबर ऋण 1 बटे 3, और b में है ज्ञात करना संभव नहीं है, और y में c में है जो वो है y बराबर 7 और x बराबर ऋण 2 बटे 3, और d में है जो x बराबर ऋण 1 बटे 3 और y बराबर ऋण 2 बटे 3। तो यहाँ इसका ज्ञात करना संभव नहीं है, बी इसका आंसर होगा। क्योंकि देखो यहाँ इसकी तो भी तुलना करें अगर अपन कि y ऋण 2 बराबर 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पक्षांतर से 7। यह तो सही आ रहा है। अब यहाँ से x की तुलना करें कि 2 ऋण 3x बराबर हो जाएगा 4। तो इस 4 का इस साइड पक्षांतर, इसका इस साइड, तो कितना आएगा, 4 का इस साइड 3 का इस साइड, तो ऋण के 2 आ जाएंगे। इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे बराबर 3x। तो यहाँ x का मान आएगा जो ऋण के 2 बटे 3। तो यहाँ x का मान ऋण के 2 बटे 3 और यहाँ x का मान ऋण के 7 बटे 3। तो यह तो कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि आव्यूह जब बराबर होते हैं जब aij बराबर bij, यानी a11 बराबर b11 के बराबर हो, तब यहाँ तो x का मान अलग आ रहा है, यहाँ x का मान अलग, तब इसका जो आंसर होगा वो बी होगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है। इस प्रकार के आव्यूह को 3 गुणित 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। क्वेश्चन क्रमांक 10वां। तो प्रविष्टियां कितनी दी हैं, 0 और 1। तो इसका मतलब है दो अवयव हैं यह, और 3 गुणित 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की संख्या बतानी है। तब हो जाएगी कुल कितनी संख्या होगी, आव्यूहों की संख्या, आव्यूहों की कुल संख्या हो जाएगी, प्रविष्टियां दी हैं 0 और 1 यानी 2, पर यहाँ अब कोटि कितनी दी है, 3 गुणित 3, तो 3 गुणित 3 यानी 9 की घात, 2 पर 9 की घात। इसका मतलब 2 का कितना ही बार गुणा करें, 9 बार। तो 2 का अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो 16 गुणित 16 यानी 256, 256 गुणित 2, 256 गुणित 2 हो जाएंगे 512। यह इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा डी। तो यह प्रश्नावली अपनी समाप्त हुई।